नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81। 6 घंटे के अंदर में 2 हत्या। सुबह अभनपुर में लूट के बाद हत्या हो जाती है, शाम को 4 बजे फिर एक हत्या होती है। मैं जहां खड़ा हूं ये खमतराई का गोवर्धन नगर है, गोवर्धन नगर इलाका है। और यहां पे जो निर्मम हत्या हुई है, हत्या मामूली बात को लेके है। मैं अभी यहाँ पे तुरंत आया हूं और देखिए ये वो स्पॉट है जहां पे धन्ना साहू की लाश मिली और उसका निर्मम हत्या हुआ है। बताते हैं कि धन्ना साहू भी आदतन मुजरिम था, नशोड़ी था और लोगों से लूटपाट करना, लोगों से छिनताई करना, ये भी धन्ना साहू की आदत में। जैसे अभी मेरी लोगों से बात हुई और मैं अभी घर पे हूं, तो ये देखिए ये जिस हिसाब से, आ जाओ बेटा 2 मिनट आ जाओ। हाँ, अब मैं, आपका शुभ नाम? मुस्कान तिवारी। देखिए ये मैं मुस्कान तिवारी, जो तिवारी आप क्या है इनके रिश्ते? मैं, मेरे चाचा की डेयरी है। देखिए इनकी चाचा की डेयरी है, मेरे को बताएंगे। देखिए थोड़ा सा आप हटाते जाओ, ये भी जगह है आने के लिए। ये भी जगह है। ये पूरा खुला जगह है। देखिए ये पूरा खुला जगह है। या रास्ता यहाँ से, कहाँ से बेटा? यहाँ से भी है। मतलब सब रास्ते अलग अलग खुले हुए हैं। जैसे मेरी अभी बच्ची से बात हो रही है और ये पूरा देखिए ये पूरा खुला हुआ है। बच्ची ने बताया ये रास्ते से भी आ सकते हैं और इधर से भी एक रास्ता है, तो रास्ता अलग अलग है। और खमतराई के भनपुरी के दारू भट्टी से दारू लेके आते हैं, आपसी में पीते हैं। पीने के बाद एक मामूली बातों में विवाद गहराता है और विवाद गहराने के बाद आपसी रंजिश थी और रंजिश होने के बाद आपसी में मामूली विवाद गहराया। विवाद गहराने के बाद जो अभी जिसके ऊपर फरारी बता रहे हैं वो है पूनम। जो उनका दोस्त है पूनम मिश्रा, वो अभी फरार है और वो फरारी काट रहा है। तो पुलिस ने जब यहाँ पे दफ्तीश दी, पुलिस जिस हिसाब से लोगों से बात हुई, लोगों से पूछा गया, तो लोगों ने ये बोला जो धन्ना साहू है आदतन मुजरिम था और वो भी नशोड़ी था। और मेरे साथ अभी ऐसे उनकी भतीजी हैं। क्या हुआ था बेटा पूरा कल? एक्चुअल में दोपहर का टाइम था, लगभग 3:30 बजे। घर में उस टाइम पे सब रेस्ट करते, डेयरी में लगा हुआ था लॉक। हाँ, और अपन सब रेस्ट करते, तो 4 से 5 बार कॉल आया। मैं कॉल अटेंड की तो मुझे बाजू वाली आंटी ने बताया कि आपकी डेयरी में मैटर हो रहा है। तो मेरे को लगा आसपास का एरिया, अंकल ऐसा है कि यहाँ पे रोज होता है कुछ ना कुछ, तो हमको लगा कॉमन है। देन फिर बोले कि मर्डर का केस है, तो मैं घर में सबको उठाई। सबको उठाने से सब मतलब सबको उठाई। अब लोग मतलब चाचा पापा लोग सब फ्रेश होके आ ही रहे थे। मैं आई और यहाँ लॉक लगा हुआ था, तो मैं पीछे से मैं भी आई चढ़ के। मैं जब अंदर गई, देखी अंधेरा था पूरा और वो बोरी में ऐसा ढका हुआ था बॉडी। तो मुझे लगा कि गाय का वो बछड़ा वगैरह होगा। तो मैं जब खोल के देखी तो वो बॉडी थी और वो इतनी गंदी कंडीशन में थी उस टाइम पे कि उसका सर पूरा मतलब सर के टुकड़े पड़े हुए थे और पूरा ब्लड ब्लड हर जगह। तो मैं घर पे कॉल करके जल्दी बताई, तो सब जब घर आए तो देन वी आर डिसाइडेड कि अपन कॉल कर लेते हैं पुलिस को। देन पुलिस को अपन कॉल किए, पुलिस आई और पुलिस के आने के बाद में बहुत टाइम तक 9:30 बजे यहाँ से लाश गई रात को। तब तक हमारे मतलब अभी भी हमारे जानवर वैसे ही भूखे, अभी हम सुबह आके दाना लगाए, अभी हमारे पास कोई काम करने वाला नहीं है। मेरे पापा चाचा, जबकि मेरे पापा उसमें इंक्लूडेड भी नहीं थे, डेयरी मेरे चाचू की है, पापा उसमें इंक्लूडेड भी नहीं थे। फिर भी मेरे पापा को और इनफैक्ट मेरे ड्राइवर को भी लेके गया, जो कि सुबह यहाँ से 6 बजे काम पे चला तो गया था। आपके पापा और ड्राइवर अभी अंदर है? अभी जी, अभी पापा और ड्राइवर पुलिस स्टेशन पे हैं और उनको फालतू ही बैठा रखे, जबकि दे आर सेइंग कि तुम मुजरिम को भगाने पे उनकी हेल्प की हो, हम क्यों करेंगे। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे मामा का लड़का है। अंकल जी, अगर हमारे मामा का है, एक्चुअली में हमारे मामा का लड़का है वो। जो पर पूनम आपके मामा का लड़का है? जी, हमारे दादी के भाई का लड़का है वो। पर वो उसका हरकत इस टाइप का ना, वो भी घर पे रखने लायक नहीं है वो इंसान। तो हम उसको डेयरी में नौकर के जैसे रखे कि तुम नौकर, अगर वो घर का लड़का होता तो हम उसको घर में रखते ना अंकल, नौकर के जैसे है। उसका अब सामान देख लो इधर उधर पड़ा होगा, नौकर के जैसे यहाँ डेयरी में रहता, तो उसका कोई फिक्स नहीं। मतलब देख रेख के लिए रखे थे उसको? जी, बस देख रेख के लिए। यहाँ पे कोई रहते नहीं थे, एरिया खराब है तो बोल के घर के कोई रुकते नहीं थे यहाँ पे, तो है ना। जिस समय आप आए उस समय कोई नहीं था घर का? उस टाइम कोई नहीं, मैं अकेली थी उस टाइम पे। मैंने ही उधर वो बोरी हटा के मैं ही देखी थी सबसे पहले, बॉडी भी मैंने देखी। तो जो लाश थी वो बोरी के अंदर थी क्या?
बोरी से ऐसे ढकी हुई थी, अंदर नहीं ढकी हुई थी, 3 बोरी थी, एक पैर, एक कमर पे और एक सर पे। मतलब 3 टुकड़ा किया गया था। टुकड़ा नहीं था, बोरी ऐसे ही पड़ी हुई थी, बॉडी उसके ऊपर जैसे चद्दर ढकते ना वैसी अच्छा। बोरी पड़ी हुई थी। अच्छा, तो वो अभी जो पूनम साहू है, आप लोग पूनम मिश्रा पूनम मिश्रा जो है, जी। उसको कब से लाके रखे थे आप लोग? पूनम मिश्रा हमारे घर अंकल ऐसे तो वो काफी पहले, जब से हमारी डेयरी है, हमारी डेयरी पहले धमतरी में थी, वहां पे से था वो। लेकिन उसका यही था, वो किसी दिन नाटक करता था, किसी दिन नहीं आता, कभी जब उसका मन करता वो काम करे, जब मन करे तो वो अपना यूपी चले जाए, उसका कोई फिक्स नहीं था। तो वो एज अ बस जैसे चौकीदार रखते अपन वैसे बस वो उसके लिए था, वो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था उसका। देखिए, ये जो है पूनम मिश्रा जो है वो भी घर का था, लेकिन जैसे अभी मेरी बच्ची से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसको ऐसे सिर्फ चौकीदार के रूप में रखा गया था, सिर्फ केयर टेकर के रूप में। यूपी का रहने वाला है और संदेह के शक के दायरे में है, और जिस हिसाब से अभी बच्ची ने बताया तो। लेकिन एक चीज देखना होगा कि जो छोटी छोटी बातों में हत्या हो रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो छोटी छोटी बातों में हत्या हो रही है, ये बहुत बड़ा एक सीरियस बात है। और देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करने में नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो मुजरिम का जो डर है, वो लोगों का डर अभी खत्म होते जा रहा है। और जिस हिसाब से मुजरिमों का डर खत्म हो जा रहा है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लोगों को पुलिस पकड़ती है, लाती है, उसके बाद उनको जेल भी भेजती है, लेकिन फिर जेल से आने के बाद कहीं ना कहीं फिर से वो हत्या करना या फिर कुछ और करना क्योंकि जिस हिसाब से धन्ना साहू का रिकॉर्ड बताया गया है, धन्ना साहू भी आदतन जो अपाहिज था, आदतन मुजरिम था और अपाहिज था। तो क्या है, कोई ना कोई कुछ विवाद हुआ होगा